हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शन दी जाती है और वे डिडक्शन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट को लेकर होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलर जगह किया है तो आपको इतना अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होता है, जिसका इफेक्ट जो है वो आपका इनकम टैक्स पर पड़ता है और वो इनकम टैक्स कम हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेकर के अंडर सेक्शन 80U तक कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो और आपको पता चलेगा कि हम कहां पर टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और जिससे कि हमारा इनकम टैक्स कम हो। तो आज टैक्स सेविंग को लेकर और इनकम टैक्स की जो डिडक्शंस है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वह वीडियो मेरी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शन मिलती हैं और उन डिडक्शन से टैक्स की सेविंग होती है। तो जो डिडक्शन होती हैं वो अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक जितनी भी डिडक्शन होती हैं उसमें मैं सभी डिडक्शन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80CCD में टोटल डिडक्शन 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपये तक की मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिडक्शन 80C की। तो इसके बारे में ये देखिए, 80C अलाउज डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन PPF। ये टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 80C में, ये कुछ PPF, EPF, LIC प्रीमियम जो आप LIC की प्रीमियम देते हैं वो है, और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, प्रिंसिपल अमाउंट टुवर्ड होम लोन। आप जो होम लोन का जो अमाउंट देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलती है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सुकन्या सुनिधि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, ULIP, टैक्स सेविंग FD। जो FD लेते हैं जिनकी जो पीरियड होता है वो 5 साल से ऊपर होता है, उसका भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं उसका भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। और इसके अलावा 80C में एक स्कूल की जो ट्यूशन फीस होती है, जो आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं तो उसमें जो ट्यूशन फीस का जो पार्ट होता है उसकी भी डिडक्शन इसमें मिलती है। तो ये टोटल डिडक्शन 1,50,000 तक की ही डिडक्शन होती है, भले ही आप कितने भी उसमें खर्च करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ
80CCC डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एन्युइटी प्लान। जो एन्युइटी प्लान लेते हैं उसकी वो अंडर सेक्शन 80CCC में आती है। तो ये देखिए 80CCC अलाउज डिडक्शन फॉर पेमेंट टूवर्ड एन्युइटी पेंशन प्लान, पेंशन रिसीव फ्रॉम द एन्युइटी और अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सरेंडर ऑफ एन्युइटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और बोनस अकर्ड ऑन द एन्युइटी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। इसके बाद है 80CCD डिडक्शन फॉर NPS। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन में से जो भी कम हो उसका डिडक्शन मिलेगा। 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ टैक्स पेयर इज एम्प्लॉई, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, 1.5 लाख रुपए लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद 80CCD डिडक्शन ऑफ NPS, एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज इज अलाउड फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड टू NPS अकाउंट। अगर NPS अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो उसका 50,000 रुपये और एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। तो ये थी हमारी 80C में मिलने वाली टोटल डिडक्शन, जिसका अमाउंट मैक्सिमम 1,50,000 होता है। और अगर आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये ही मिलेगा। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, यानी अगर आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो उस पर भी डिडक्शन दिया जाता है। तो उसमें मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, यू एज एन इंडिविजुअल और HUF, तो ये इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ 25,000, आप 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। और इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ का, स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी जो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चे, उनके लिए या अपने स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए। एंड एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल अप टू 25,000। पेरेंट्स के लिए एक 25,000 रुपये का और एडिशनल डिडक्शन है इफ दे आर लेस देन 60 ईयर ऑफ एज, इफ द पेरेंट आर एज अबव 60 ईयर। अगर उनके पेरेंट 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तब द डिडक्शन अमाउंट इज 50,000 which has been increased by in budget 2018 from 30,000, जो पहले 30,000 था जिसको बढ़ा करके आप 50,000 रुपये कर दिया है। इन केस बोथ टैक्स पेयर एंड पेरेंट आर 60 ईयर और अबव, अगर दोनों 60 साल से ऊपर है तो द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन इज अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए तक की है इन डिडक्शन मिलेगी। अगर दोनों पेरेंट भी और टैक्स पेयर भी अगर 60 साल से ऊपर की एज है उनकी, तो 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। लोन मस्ट बी लेस देन 50 लाख, द लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव बीन सैंक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017। देयर इज एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 अवेलेबल इन योर होम लोन इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख इंटरेस्ट कंपोनेंट होम लोन अलाउड इन दिस सेक्शन 24। तो ये था, आपको मैंने बताया सेक्शन 80D का। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 80DD के बारे में, डिसेबल डिपेंडेंट। तो डिडक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। तो ये रिहेबिलिटेशन के लिए आप खर्च कर रहे हैं किसी हैंडीकैप्ड के जो डिपेंडेंट है। सेक्शन 80DD डिडक्शन इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंस इंडिविजुअल, जो रेजिडेंस होने चाहिए इंडिविजुअल हो या HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड इज अवेलेबल ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट
तो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा किया गया हो, ट्रेनिंग पर किया गया हो, रिहेबिलिटेशन पर किया गया हो ऑफ हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उसके रिहेबिलिटेशन पे किया गया हो। पेमेंट और डिपॉजिट टू स्पेसिफाइड स्कीम फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव वेयर डिसेबिलिटी इज 40% मोर बट लेस देन 80%। अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% तक है और 40 से ऊपर है तो उसके मामले में फिक्स्ड डिडक्शन है 75%। और दूसरा वेयर देयर इज सेवर डिसेबिलिटी, यानी 80% से सीवियर डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको 80% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी है तो फिक्स्ड डिडक्शन ऑफ ₹1,25,000, तो उस केस में 1,25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DD में। टू क्लेम डिडक्शन सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी, तो ये प्रिस्क्राइब निर्धारित जो अथॉरिटी है वहां से उसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको सेक्शन 80DD मेडिकल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव। तो इसके लिए है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF बिलो 60 ईयर, यानी 60 साल से नीचे है, इंडिविजुअल है या HUF है। ए डिडक्शन up to 40,000 is available to a residence individual or a HUF. It is available with respect to any expenditure toward treatment of specified medical disease. जो कि specified medical disease होती हैं उनके लिए पर जो खर्च किया जाता है उस पर है disease or eliminate himself or any of this dependent. For HUF is the deduction available in medical expenditure expenses incurred toward these prescribed eliminate and another of HUF members. For senior citizen and super senior citizen, in case the individual on behalf of whom whose expenses are incurred is a senior citizen, the individual or HUF taxpayer can claim the deduction up to 1 लाख रुपए। तो उसका अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसका 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन इस सेक्शन में मिलता है। फॉर रियम्बर्समेंट क्लेम, एनी रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस बाय एन इंश्योरर और एम्प्लॉयर शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द क्वांटम ऑफ डिडक्शन द टैक्सपेयर कैन क्लेम अंडर दिस सेक्शन। Also remember that you need to get a prescription for such medical treatment for a concerned specialist in order to claim such deduction। मतलब यह है कि इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सच मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है जो कि कंसर्न स्पेशलिस्ट होने चाहिए, उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ अब आपको सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो जो कोई एजुकेशन लोन लेता है उनको भी डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडी, तो ये लोन जो मिलता है ये हायर स्टडी के लिए मिलता है। तो आगे देखिए, और डिडक्शन इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल और फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पर्पस परसुइंग हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन को कर रहे हैं उनके लिए है। दिस लोन मे बी टेकन फॉर द टैक्सपेयर स्पाउस और चिल्ड्रन और फॉर ए स्टूडेंट whom the taxpayer is a legal guardian। तो ये अपनी स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड के लिए ले सकता है, चिल्ड्रन के लिए ले सकता है, या लीगल उसका कोई जो भी गार्जियन है उसका लीगल, तो उसके लिए ले सकता है। 80E डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 8 ईयर्स, तो ये मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए मिलती है। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो होम लोन का जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसके लिए ये मिलती है।
फाइनेंशियल 17-18 और फाइनेंशियल 16-17। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। जो जिन लोगों ने 17-18 में ये लिया था उनके लिए है ये, अभी जो लेंगे उनके लिए ये नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 80G। जो 80G की जो डोनेशन होती है इसका बहुत बड़े उस सिस्टम है, इसका बहुत कई हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम बताने की। तो डिडक्शन फॉर डोनेशन टूवर्ड सोशल कोजेस, the various donation specified in under section 80G are eligible for deduction up to either 100% or 10% which with or without restriction। तो ये कई तरह से होती हैं। जैसे एक आप किसी जगह देते हो तो वो 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि डोनेशन का पूरा नहीं मिलता है। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे क्या है। देखिए, ये जो कुछ गवर्नमेंट ने फंड बना रखे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, फुली गवर्नमेंट के हैं, तो इन में आप अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे, डोनेशन देंगे, तो पूरा का पूरा आपका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसमें देखिए नाम है नेशनल डिफेंस फंड set up by central government, prime minister, national relief fund, national foundation of common harmony, and approved university education institution of national eminence। और ये बहुत सारे हैं, ये आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, मैं इन सबको पढ़ूंगा। तो ये है 100% के लिए जितना आप इसमें दोगे उतना सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं है। फिर इसके बाद है 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें कोई आपकी लिमिट नहीं है, आपको जितना डिडक्शन जितना आप ये दोगे उसका 50% आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो इन चीज़ों की लिस्ट है, आप लिस्ट सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा है फिर डोनेशन टू द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो आपकी है उसका 10% तक आपका इनमें मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये जैसे है बता रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट और एनी अप्रूव लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी को ये आप देते हैं तो उसमें इसी कैटेगरी में आएंगे। इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ promoting family planning, donation by company to the Indian Olympic Association or to any other notified association or institution established in India for the development of infrastructure for sports and games in India, or the sponsorship of sports and games in India। इसके अलावा है डोनेशन टू द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है उसका 50% है ना, उसका 10% और फिर उसका डोनेशन का 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें क्या है, एनी अदर फंड और एनी इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाइड कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 गवर्नमेंट और एनी local authority to be utilized for any charitable purpose other than the purpose of promoting family planning. Any authority constituted in India for the purpose of the dealing with and satisfying the need for housing accommodation, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 81
डबल जी। कुछ टैक्स पेयर होते हैं जिनके अपना मकान नहीं होता, उनको रेंट पे रहना पड़ता है, तो वो रेंट देते हैं, तो उस रेंट का हिस्सा डिडक्शन किया जाता है उनकी टोटल इनकम में, यानी उनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से ये डिडक्शन मिल जाती है, तो उनका वो टैक्स कम हो जाता है। तो ये देखिए कैसे मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई सैलरी पर्सन है और उसको HRA मिलता है तो उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको HRA में डिडक्शन मिलेगी। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको सेक्शन 80G का 80GG का। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर रेंट पेड व्हेन HRA इज नॉट रिसीव्ड। द टैक्स पेयर स्पाउस और माइनर चाइल्ड शुड नॉट ओन resident accommodation at the place of employment. The taxpayer should not have self-occupied residence property in any other place. अगर आप उसके पास कोई अपना कोई मकान नहीं है तब मिलेगी। The taxpayer must be living on rent and paying tax. यानी कि जो रेंट पे रह रहा हो और उसने वास्तव में टैक्स पेड किया हो। This deduction is available to all individuals. यानी सभी इंडिविजुअल्स को ये डिडक्शन मिलेगी। उसकी देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से ये निकाला जाता है। तो डिडक्शन अवेलेबल इज द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन में से जो 3 आइटम है इनमें से जो भी सबसे कम अमाउंट आएगा उसका डिडक्शन मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है जैसे कि आपने 5,000 रुपये महीना किसी को रेंट दिया तो 1 साल का उसका जो किराया आप पेड करेंगे तो 5,000 के सबसे 12 पंजे 60,000 रुपये साल हो गए। तो वो 60,000 के 60,000 आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि ये फॉर्मूला है, इससे उसका टैक्स में जो डिडक्टेबल अमाउंट है, एग्जेम्प्ट अमाउंट है, वो निकाला जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है नंबर ए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका रेंट पेड में से माइनस 10% लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो, या 5,000 पर मंथ। तो अगर 1 साल का दिया उसने तो 60,000 रुपये हो गया, तो ये एनुअल निकाला जाता है। और इसके बाद थर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इन तीनों में से जो भी कम वाला अमाउंट होगा उसका ही डिडक्शन दिया जाएगा। तो एडजस्टेड जो ग्रॉस इनकम होती है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर सर्टेन डिडक्शन, exempt income, long term capital gain and income related to non-residence and foreign company। तो इसका जो ग्रॉस एडजस्टेड जो ग्रॉस इनकम निकाली जाती है वो इन डिडक्शन के बाद होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 80GG कंपनी कंट्रीब्यूशन। डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डिडक्शन देती है तो उसका डिडक्शन है ये। डिडक्शन इज allowed to an Indian company for the amount contributed by it to any political party or an electoral trust। तो electoral trust होते हैं, उनको अगर देते हैं तो deduction is allowed for contribution done by any way other than cash। तो other than cash यानी कैश में नहीं होना चाहिए। कैश के अलावा अगर आपने पेमेंट किया है किसी से तो तभी इसको मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन 80GG कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो कंट्रीब्यूशन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर फॉर एनी अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल juridicial person wholly or partly funded by the government। You can avail this deduction only if you pay by an way other than cash। तो इसमें भी
कैश के अलावा जो भी करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। फिर है आपका सेक्शन 80 RRP, रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट। तो ये पेटेंट पे जो रॉयल्टी अगर कोई रिसीव करता है तो उस पर कुछ डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट। तो पेटेंट पे जो रॉयल्टी मिलती है उसी के ऊपर है। 80 RRB, डिडक्शन फॉर एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी फॉर ए पेटेंट रजिस्टर्ड और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003, यानी 2003 के बाद रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। तो 1970 जो पेटेंट एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेल बी अवेलेबल अप टू द 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपए तक का उसका अवेलेबल है। और द इनकम रिसीव्ड विच एवर इज लेस, यानी जो भी उससे इनकम रिसीव होती है वो या 3 लाख इसमें से जो भी लेस है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। जैसे कोई 2.5 लाख रुपए का मिलता है उसको, तो वो 2.5 लाख के 2.5 लाख सारे के सारे डिडक्शन मिल जाएगा उसको। तो टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यानी सेक्शन 80 TTA। तो 80 TTA में मिलती है सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलती है हमें, बैंक देता है, तो उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट है उसका डिडक्शन के लिए कहा है, तो उसका डिडक्शन 80 TTA में मिलता है। इसके लिए देखिए आप, इसका मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपये तक का आपको मिलेगा। इफ यू आर एन इंडिविजुअल और एन HUF यू में क्लेम द डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 10,000। तो 10,000 का मैंने बताया आपको इंटरेस्ट का इनकम फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही मिलता है, आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो इसका डिडक्शन मिल जाता है। अब इसके लिए नोट लिखा है मैंने, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का है ना, वो नहीं मिलता है, सिर्फ सेविंग का ही मिलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 TTB, इंटरेस्ट इनकम, यानी सीनियर सिटीजन। ये नई सेक्शन अभी 2 साल पहले से जोड़ी है। तो जो सीनियर सिटीजन है और उनको FD से कोई इनकम होती है तो उसके लिए 50,000 रुपये की लिमिट रखी है कि 50,000 रुपये तक उसकी जो इनकम है वो लेस कर दिया जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 TTB में। तो ये है द न्यू सेक्शन 80 TTB हैज बीन इंसर्टेड वाइड बजट 2018। वही मैंने बताया 2 साल पहले। विद डिडक्शन बिल रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट टू इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय सीनियर सिटीजन, लेकिन सीनियर सिटीजन को ही है जो मैंने बताया था आपको। द लिमिट फॉर दिस डिडक्शन इज 50,000, तो 50,000 रुपए तक की इसमें लिमिट है। नेक्स्ट है सेक्शन 80U, फिजिकल डिसेबिलिटी, डिडक्शन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन है जो कि डिसेबल हो गया है, फिजिकल डिसेबल हो गया, तो उसके लिए एक डिडक्शन है ये वाली 80U की। तो आगे मैं देखिए बताता हूँ। ए डिडक्शन ऑफ 75,000, तो 75,000 की आप ले सकते हैं इसमें डिडक्शन। इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हु सफर्स फ्रॉम ए फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, यानी वो अंधा हो गया तब भी उसको मिलेगी। इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी वन कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ ₹1,25,000। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है, यानी बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है उसकी, तो 1,25,000 रुपए तक उसको मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल के जरिए, ये आपको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टेबल बनाई है। 80C में 1,50,000 तक की, 80CCC में ये सारी की सारी है, फिर 80CCC एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये वो 1,50,000 रुपए की, और 80CCD एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का है।
80CCCD में एडिशनल कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये का है। फिर 80 TTA इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का है। 80 TTB एग्जाम्पशन जो मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन के लिए, तो 50,000 रुपये का है मैक्सिमम। 80GG का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, तो ये यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। और 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन का जो 8 साल तक का लोन है, पेड फॉर ए पीरियड 8 साल तक का है। 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम, उसके लिए 50,000 रुपये का। 80DD का 25,000 रुपये का, और 50,000 रुपये का है अगर उसके पेरेंट और वो खुद 60 साल से ऊपर है। 80DD में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 75,000 है, और 1,25,000 जो मैंने आपको बताया सारा। 80DD मेडिकल एक्सपेंडिचर तो 40,000 है। 80U का सेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी जो कि खुद है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये 75,000 और 1,25,000 का अगर सीवियर है, उस डिसेबिलिटी है उसकी। और 80 RRB में बताया था मैंने आपको 3 लाख रुपए का। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से और बहुत आसान भाषा में आपको बताया कि इनकम टैक्स में डिडक्शन कौन कौन सी मिलती हैं, उसका कितना अमाउंट ले सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, सभी लोगों को इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज उनको मिले और उनको पता चल सके। अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसमें कोई पैसे नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना होता है, तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। अब मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।